दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मिश्रा, लाइफ स्टाइल बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सिगरेट को हम कैसे छोड़ सकते हैं और सिगरेट के क्या नुकसान हैं। अभी हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हमने सिगरेट छोड़ा और 3 दिन के बाद हमें फिर पीने की इच्छा हो रही है, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, लग रहा कि हम सिगरेट कैसे पी लें और मुझे शांति मिले। इसलिए उन्होंने सिगरेट फिर से पीना शुरू कर दिया। हमसे मिले, उन्होंने अपनी समस्या बताई। हमने कहा कि आपने क्या किसी से सलाह, डॉक्टर से सलाह ली थी? हमने कहा मैंने कोई सलाह नहीं ली थी, हमने अपने आप ही सिगरेट को छोड़ा और आज इसका परिणाम है कि हम फिर से पी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, तो पहले आपको एक डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी पड़ती है, किसी डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वो मदद करते हैं। अगर आप बिना मदद के सिगरेट के छोड़ेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, आपको काफ़ी परेशानी होगी, हो सकता है कि आप दोबारा फिर से पीने लगे। तो दोस्तों, सिगरेट को छोड़ने के लिए आपको एक प्रॉपर रणनीति बनानी पड़ती है, एक प्रॉपर योजना बनानी पड़ती है, जिसके तहत आपको काम करना पड़ता है। और जो जैसे मदद की जरूरत होती है, आपको मदद भी लेनी पड़ती है, एक डॉक्टरी सलाह की भी जरूरत पड़ती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अगर आप काम करेंगे तो आपको सिगरेट छोड़ने में काफ़ी सहजता होगी, काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सिगरेट के धुएं में होता क्या है जो हमें इतना परेशान करता है, हमें इतना पीने की इच्छा होती है कि हम सिगरेट छोड़ को नहीं पाते हैं, सिगरेट हम फिर से पीने लगते हैं। तो ऐसा क्या है जो कि सिगरेट के धुएं में जो हमें आदी बना देता है, उसको हम पसंद करने लगते हैं, उसके एडिक्ट हो जाते हैं? तो आइए जानते हैं। तो सिगरेट के धुएं में होता है टार, और दूसरा कंपाउंड है निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, फॉर्मेल्डिहाइड, ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ये सब के सब अपने आप में नुकसानदेह हैं। दोस्तों, टार जो होता है ये कैंसर कारक है। एक चिपचिपा स्टिकी पदार्थ होता है। जब आप किसी को जलाते हैं, सिगरेट को जलाते हैं और उसके धुआं को आप कहीं कलेक्ट करेंगे तो दीवारों में या किसी फिल्टर में चिपक जाता है, वो काला काला सा चिपचिपा स्टिकी पदार्थ, वही टार है। ये कैंसर कारक है और भी बहुत सी बीमारियां पैदा करता है, जैसे कि हार्ट डिजीज भी पैदा करता है, स्किन में भी प्रॉब्लम पैदा करता है, लंग्स में भी बीमारियां पैदा करता है, और लंग्स के कैंसर का प्रमुख कारण है ये टार। तो ये टार भी होता है। इसके साथ साथ इसमें निकोटीन होता है, जो कि हमें सिगरेट का एडिक्शन पैदा करता है। सिगरेट की हम पीने के आदी हो जाते हैं, हम सिगरेट बार बार पीते हैं। ये निकोटीन ही होता है, क्योंकि जब हम सिगरेट पीते हैं तो उसकी वाष्प के द्वारा ये हमारे फेफड़ों से होते हुए ब्लड में पहुंचता है, ब्लड के द्वारा ये हमारे ब्रेन में पहुंचता है, और जहाँ पर निकोटीन रिसेप्टर पाए जाते हैं, जब ये रिसेप्टर से चिपकता है तो डोपामिन का सिक्रेशन होता है, और डोपामिन का सिक्रेशन हमको अच्छा लगता है, हम इसलिए बार बार सिगरेट पीते हैं। इसलिए हर घंटे में हमें सिगरेट पीने की इच्छा होती है, क्योंकि एक बार सिगरेट हम पीते हैं तो कम से कम 1 घंटे तक उसका असर रहता है। उसके बाद जब असर खत्म हो जाता है तो हमें फिर से सिगरेट पीने की इच्छा होती है, क्योंकि डोपामिन का लेवल घटने लगता है। तो दोस्तों, हम डोपामिन के आदी हो जाते हैं और बार बार पीने की इच्छा होती है कि हमें डोपामिन मिले, और हम सिगरेट पीते हैं, निकोटीन निकलता है, निकोटीन जाके निकोटीन रिसेप्टर से जुड़ता है, और जुड़ने के बाद हमें डोपामिन का सिक्रेशन होता है, और वही डोपामिन मुझे अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो निकोटीन बहुत महत्वपूर्ण है सिगरेट में, क्योंकि हमारी बहुत सी बीमारियों का, हार्ट डिजीज के लिए खासकर जितनी भी हार्ट की बीमारियां हैं उनमें ये प्रमुख रोल अदा करता है, ब्लॉकेज पैदा करता है और एंजाइना पैदा करता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन पैदा करता है, हार्ट फेलियर पैदा करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो हमारे ऑक्सीजन लेवल को कम करता है। तो ये भी इसमें पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे ऑक्सीजन के लेवल को घटा देता है, इससे थकान भी लगती है, इससे हमारे अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रॉपर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हमें थकान भी लगेगी, हमें सांस भी फूलेगी,
हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। इसके अलावा इसमें अमोनिया, ये भी जहरीली गैस है, फॉर्मेल्डिहाइड भी एक जहरीली गैस है। तो ये दोस्तों हमने आपको बताया कि इसमें क्या-क्या पाया जाता है। अब रही बात, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो छोड़ने के पहले हमको एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, एक प्रारूप तैयार करना पड़ेगा, जिसके साथ हमें काम करना है। तो सबसे पहले आपको एक डेट निश्चित करनी पड़ेगी कि हमको भाई इस डेट से तंबाकू को छोड़ना है, सिगरेट को छोड़ना है। आप उस डेट को निर्धारित कर लीजिए। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि हम सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। अपने फैमिली मेंबर को भी बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि हम सिगरेट छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो आपकी मदद करेंगे, डॉक्टर भी आपकी मदद करेंगे। और इसके अलावा आपको वो ट्रिगर्स भी ध्यान रखने हैं जिन पर इस समय आप सिगरेट पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि आपको कभी स्ट्रेस होता है तो उस समय आप सिगरेट पी रहे हैं, इमोशन है, कोई से सोशल सिचुएशन है, ऐसी स्थिति में आप सिगरेट पीते हैं। तो उन ट्रिगर्स को भी आपको पहचानना पड़ेगा कि किस अवस्था में आपको सिगरेट पीने की ज़्यादा इच्छा होती है, वो ट्रिगर्स को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको आगे क्या रणनीति अपनानी है, क्या स्ट्रेटजीज रखनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। इसके बाद आपने डॉक्टर से मिल लिया, आपने डेट निर्धारित कर लिया, आपने फैमिली मेंबर को बता दिया, आपने ट्रिगर्स को भी देख लिया कि हम कब सिगरेट पीते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वो रणनीति बनानी पड़ेगी कि आपको क्या-क्या करनी चाहिए इसके बाद। तो आपको आपको इसमें निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी लेनी पड़ सकती है। एक च्युइंगम्स होते हैं, जैसे आपको क्रेविंग हो रही है तो उस समय आप निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी निकोटीन की च्युइंगम्स आते हैं, इनको आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी आती हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, आप डॉक्टर से काउंसलिंग लेंगे, बीच-बीच में आप मिलेंगे कि भाई हम सिगरेट छोड़ रहे हैं, हमको ये समस्याएँ आ रही हैं या समस्याएँ नहीं आ रही हैं, वो सब आप बताएँगे। इसके अलावा कुछ बिहेवियर थेरेपी भी दी जाती है, इसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। इसके अलावा आप योगा और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो ये सब रणनीति आपको रखनी है कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी ज़रूरत पड़ने पर। कि आपको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी लेनी पड़ सकती है, मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। अगर प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो काउंसलिंग भी लेनी पड़ेगी। अगर हमें बिहेवियरल थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको साइकोलॉजिस्ट से भी मिलना पड़ेगा और हमें योगा और मेडिटेशन भी करना पड़ सकता है। तो ये भी आपको अपनी रणनीति में शामिल करना पड़ेगा। अब आपने अगर सिगरेट छोड़ दिया तो आपको कुछ समस्याएँ आएँगी। वो समस्याएँ क्या हो सकती हैं कि विथड्रॉल सिम्पटम्स बोलते हैं। जब सिगरेट छोड़ते हैं आप, तो उसके बाद कुछ लक्षण आपके शरीर में आने लगते हैं, जैसे कि हेडेक होने लगता है, आपको नींद नहीं आती है, मन चिड़चिड़ापन हो रहा है, इरिटेबिलिटी होती है, थकान लगती है। तो ऐसी स्थिति अगर निर्मित होती है, तो आपको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी निकोटीन के च्युइंगम खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। उनको आप चबाइए। 2 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम में आते हैं, जो आप अगर ज़्यादा मात्रा में तम्बाकू खाते हैं तो आपको 4 मिलीग्राम, या ज़्यादा मात्रा में सिगरेट पीते हैं तो आपको 4 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। 1 बार 2 बार आप इसको ले सकते हैं दिन भर में, या अब आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप जैसी स्थिति है आप प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेकर के आप इसको ले सकते हैं। निकोटीन के च्युइंगम जैसे निकोटेक्स आप सुने होंगे, आप विज्ञापन भी इसके सुनते होंगे, ये भी आप ले सकते हैं। तो आप च्युइंगम आप 1 बार 2 बार दिन भर में ले सकते हैं, जैसे आपको ज़रूरत है। जब आपको विथड्रॉल सिम्पटम्स परेशान कर रहे हों, यानी ऐसे लक्षण जो सिगरेट छोड़ने के बाद आपके शरीर में दिखते हैं, उनको विथड्रॉल सिम्पटम्स बोलते हैं। और अगर आपको क्रेविंग हो रही है, बहुत इच्छा हो रही है तम्बाकू खाने की या सिगरेट पीने की, उस समय आप उसको डिले कर सकते हैं, उसमें आप पानी पी सकते हैं, उसको आप मन को आप हटा सकते हैं, ऐसी कहीं घूमने जा सकते हैं, या कहीं किसी से बात कर सकते हैं। जब तक आपको बार-बार क्रेविंग हो रही है तो ऐसी स्थिति में आप ये रणनीति अपना सकते हैं। और आप व्याकुल हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसकी स्थिति में आप पानी पी सकते हैं और एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा आपको अगर इमोशनली आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको
मदद लेनी पड़ेगी, अपने दोस्तों से मिलिए, अपने जो घर के लोग हैं मेंबर्स से बात करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप अपने आप को ध्यान में रखिए, माइंडफुलनेस में रहिए, यानी ध्यान में लगाइए। ऐसी स्थिति अगर आप करते हैं तो आपको इमोशनली आप भी मजबूत होंगे। तो इमोशनली मजबूत होने के लिए आप अपने घर परिवार के लोगों से बात कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और ध्यान भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आप हो रही है, तंबाकू छोड़ने के बाद आपकी स्थिति हो रही है कि आपको विथड्रॉल सिम्पटम्स परेशान कर रहे हैं, तो उसमें आपको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी पड़ेगी, निकोटीन के च्युइंगम लेने पड़ेंगे। क्रेविंग हो रही है तो उस समय आपको डिले करना, उसको आप मन बहला सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, व्याकुलता हो रही है, मन अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस समय आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। और इमोशनली कमज़ोर पड़ रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, तो उस समय आप एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस और अपने दोस्तों से मदद भी ले सकते हैं। अब अगर आपने सिगरेट छोड़ दिया है, उसके बाद आपके अंदर क्या-क्या आपके अंदर परिवर्तन आए, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हम थोड़ा खाने के बारे में भी बता दें कि अगर आप सिगरेट छोड़ते हैं, उसके बाद आपको खाने में क्या खाना चाहिए। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट ज़रूर लें, विटामिन सी लें, विटामिन ई लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूर लें और प्रॉपर एक्सरसाइज करें और पानी पिएँ। अगर ऐसा आप खाने में ध्यान में रख के खाना भी खाते हैं, तो आपके अंदर जो भी खराबी आ गई थी सिगरेट के कारण, दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सिगरेट छोड़ते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर क्या-क्या परिवर्तन आते हैं, तो 20 मिनट के अंदर आपका हार्ट रेट और बीपी नॉर्मल हो जाता है, कम होने लगता है। 12 घंटे के अंदर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल घटने लगता है। एक दिन में आपका हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है, वो कम होने लगता है। 1 हफ्ते में आपका सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, इम्प्रूव होने लगता है। और 1 महीने में आप लंग्स फंक्शन अच्छे हो जाते हैं। और 1 साल में आपके हार्ट डिजीज़ का जो खतरा है 50% कम हो जाता है। तो अगर आप सिगरेट छोड़ते हैं, तो ये स्थिति भी होती है कि आपके अंदर अ, इम्प्रूवमेंट होता है, वो तुरंत शुरू हो जाता है। 20 मिनट के अंदर ही आपके अंदर के हार्ट रेट और बीपी नॉर्मल होने लगते हैं। और 1 साल में आपकी जो रिस्क है हार्ट डिजीज़ का, वो करीब 50% कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सिगरेट के बारे में जानकारी दी कि सिगरेट पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए, तम्बाकू खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये कैंसर पैदा करता है, हार्ट डिजीज़ पैदा करता है, लंग्स की बीमारियाँ पैदा करता है, अस्थमा पैदा करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पैदा करता है। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए आपको सिगरेट ज़रूर छोड़ना चाहिए। और सिगरेट को छोड़ने में अगर मेरा ये वीडियो मददगार होता है, तो इसको आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और से भी लोगों को फ़ायदा मिले। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही।